नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज की जो वाक्य है उसे सुनने के बाद से आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि सच में भगवान के जो भक्त होते हैं, यदि उन पर कोई अत्याचार करता है तो उसके साथ उसका ये हश्र होता है, उसको अत्याचार करने की ये सज़ा मिलती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वाक्य को शुरू ही कर लेते हैं। एक गांव में ढेर सारे लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। वहीं गांव में एक मंदिर था जहां पर रोजाना भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। उनमें से एक भक्त था रमेश, जो नित्य सुबह लोगों के आने के पहले मंदिर की साफ सफाई कर देता, वहाँ झाड़ू पोछा करके और फिर पूजा पाठ में लग जाता। और जैसे जैसे भक्त आते जाते उन्हें प्रसाद देता, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताता और इस तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा था। रमेश हमेशा उस मंदिर के आसपास ही दिखाई दे देता। एक बार की बात है कि उस गांव के मुखिया रमेश को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वह सबका मदद करता रहता था। प्रधान जी ने सोचा कि क्यों न रमेश से बातचीत करके अब इसकी शादी करा दी जाए, क्योंकि रमेश की उम्र काफ़ी बढ़ गई थी। उन्होंने रमेश से मिलकर इस बारे में बातचीत की। रमेश मंद मंद मुस्काया, लेकिन कहने लगा, प्रधान जी आप ये क्या कह रहे हैं? आखिर भला मेरी शादी कैसे होगी? मेरे पास तो रहने के लिए न घर है, न मेरे माँ हैं, न बाप हैं, और शादियों में तो सुना हो बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं सिवाय इस मंदिर के। रमेश की बातें सुनकर मुखिया जी बोलने लगे कि देखो बेटा, दिल छोटा ना करो, यह गांव परिवार सब तुम्हारा ही तो है, और वैसे भी तुमने लोगों के बीच में अपनी पकड़ इतनी बना रखी है कि सब लोग तुम्हें पसंद करते हैं, और तुम तैयार हो जाओ तो मैं कहीं न कहीं बातचीत करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा। रमेश ने हामी भर दी और प्रधान जी ने गांव में इस बात की डुगडुगी लगवा दी कि जो भी लोग जो भी दान पुण्य रमेश के लिए करना चाहते हैं, उसकी शादी की व्यवस्था में जो भी मदद करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। और 1 महीने का समय निकालकर प्रधान जी ने खास तौर पर रमेश के लिए उसकी शादी का सारा बंदोबस्त कर दिया। दिक्कत रही रहने की, तो रमेश के लिए प्रधान जी ने एक किराए का कमरा दिला दिया, जिसकी महीने की जो किस्त आती थी वह खुद प्रधान जी वहन कर देते थे। इस तरह से रमेश की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ आगे हो गई, क्योंकि गांव में जिसके घर में जो चीज़ें थी सब ने लाया। राशन पताई से लेकर कपड़े लत्ते, सोने बैठने के साजो सामान सब कुछ आ गया, और रमेश की खुशी खुशी शादी कर दी गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश नित्य अपने पूजा पाठ में वैसे ही लगा रहता था। लेकिन अब उसकी पत्नी इस बात को जान चुकी थी कि हम लोगों के पास इस मंदिर के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए वह हमेशा रमेश से कहती रहती कि देखिए, थोड़ा कुछ व्यवस्था ऐसा करिए कि आपके पास 2-4 रुपए आते जाते रहें, क्योंकि हम लोग मंदिर के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं। ये बातें शुरू में रमेश को बुरी लगी, लेकिन उसे भी अब धीरे धीरे समझ आ गया था कि पहले उसके खर्चे कम थे और अब खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, यदि तुम चाहती हो तो मैं सुबह शाम पूजा पाठ में लोगों की सहायता करूँगा, उनके साथ रहूँगा, और दिन के समय कहीं न कहीं निकल जाऊँगा, जाकर 2-4 रुपये पैसे कमा कर लाऊँगा, और उससे घर परिवार का खर्चा आसानी से चल जाएगा। इस तरह से रमेश अब रोज़ाना पूजा पाठ के बाद से निकल जाता, दिन भर कहीं न कहीं काम ढूंढता रहता। कभी तो काम कोई मिल पाता और कभी कुछ नहीं मिल पाता, और बेचारा खाली हाथ फिर से वापस आ जाता था। यह देख रमेश की पत्नी बहुत ही दुखी हो गई। रमेश को भला उस गांव के अलावा और कहीं पर कोई काम ही नहीं मिल रहा था। वह रोज मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करती कि हे भगवान, इन्हें कहीं कहीं कोई काम दिला दीजिए, जिससे कि हमारे घर की रोजी रोटी चलती रहे। धीरे धीरे समय बीता
और रमेश की पत्नी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक नन्ही सी कली को जन्म दिया और उसके घर में फिर खुशियों का अंबार लगने लगा। रमेश और उनकी पत्नी बहुत ही खुश थे क्योंकि घर में पहली बार किसी बच्चे ने जन्म लिया था और यह एक बेटी थी। इसलिए रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश था। कुछ समय और बीता और रमेश फिर से उसके घर में एक किलकारी जगी और फिर से एक बार बेटी ही पैदा हुई। ऐसे करते करते अब धीरे धीरे रमेश तो थोड़ा बहुत दुखी होता, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि एक तो घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से बेटियों पर बेटियां होती जा रही हैं। इनके शादी विवाह कैसे करूंगी, इनकी देखभाल मैं कैसे कर पाऊंगी। वह मन ही मन बड़ा चिंता में पड़ने लगी थी। उसने कई बार रमेश को बाहर जाने के लिए फोर्स किया और कहने लगी कि यदि आप बाहर चले जाते तो कुछ रुपए वैसे घर पर आते रहते, ऐसे तो सारे के सारे पैसे खर्चे में ही चले जा रहे हैं। रमेश एक दिन काम की तलाश करते करते एक ऐसे मंदिर के पास जा पहुंचा जहां एक साधु महात्मा लोगों को भोजन करा रहे थे। क्योंकि रमेश को भी बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए उसने उस मंदिर के पास जाकर उन लोगों के साथ भोजन कर लिया। भोजन करने के उपरांत जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब रमेश उस महात्मा जी के पास जाकर कहने लगा कि हे महाराज, यदि मुझे कहीं काम मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि मैं सुबह शाम प्रभु की भजन कीर्तन के बाद से दिन भर खाली रहता हूँ, इधर से उधर घूमता टहलता रहता हूँ। यदि आप मुझे कोई काम दिला दें तो मेरे लिए बहुत ही उत्तम होगा और भगवान की लाख लाख कृपा आप पर बनेगी। रमेश की बातें सुनकर उस साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर रोजाना लोगों के लिए भोजन बनवाता हूँ, यदि तुम उसमें कुछ मदद कर पाओ लोगों को खिलाने के लिए तो मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पर रख लूँगा। बदले में तुम सायंकाल के समय अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन भी ले जा सकोगे। रमेश को ये बातें बहुत ही अच्छी लगी। उसने भागा भागा जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें सुना दी। उसकी पत्नी भी बड़ी खुश थी कि पहली बार तो इन्हें कोई काम मिल रहा है जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब रमेश को बस यही काम था कि पूजा पाठ के उपरांत जब वह मंदिर में रहता था तो लोगों के भी समस्याएं होती वह उसे सॉल्व कर देता। धीरे धीरे इस बात की चर्चा चारों तरफ होने लगी कि रमेश जिस जगह पे रहता है वहाँ के पंडित जी बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं और वहाँ पर जो भी अपनी मन्नतें मांगता है वह पूरा होता है। एक दिन रमेश की पत्नी जिद करने लगी कि क्यों ना आप उस बाबा के पास चलते हैं। धीरे करते करते हम लोगों की 7 बेटियां हो चुकी हैं और यदि एक भी बेटा नहीं हुआ तो भला हम लोगों की ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। रमेश उसे बार बार समझाने की कोशिश करता, भला औरत जात कब किसकी सुनी है। इसलिए वह रमेश की एक न सुनी और तैयार होकर कुटिया की तरफ चली गई। रमेश भी भागा भागा अपनी पत्नी के साथ उस कुटिया में पहुंचा और जाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा कि बाबा ये समस्याएं हैं। बाबा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। साथ ही साथ मैं एक उपाय बता रहा हूँ, यदि आप यह उपाय अपनाते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं होगी। उस महात्मा जी ने रमेश से कहा कि आप अपना समय निकाल कर लोगों की भलाई में दीजिए और लोगों के घर घर जाकर जो भी पवित्र पुस्तकें हैं, भगवान के फोटो हैं, ऐसी चीज़ें जो नदी नाले में बहा दी जाती हैं, आप उसे इकट्ठा करिए और यहीं मंदिर के पास में उसे एक जगह जमा कर दिए जिसके उसके ऊपर पैर ना पड़ पाए। और यदि आप लोग ऐसा साल भर करते हैं तो मैं यह गारंटी के साथ देता हूँ कि अगली बार जो आपका बच्चा पैदा होगा वह लड़का ही होगा। इस तरह से उस पंडित जी की बातें सुनकर रमेश और उनकी पत्नी साल भर लोगों के घर जा जाकर जो भी टूटी टूटी मूर्तियाँ होती, किताबें होती, सब इकट्ठा करते और ले जाकर वहीं मंदिर के पास में सब रख देते थे। इस तरह से धीरे धीरे वह दिन करीब आ गया जब रमेश की पत्नी फिर से बच्चे को जन्म दे रही थी। 7 बेटियों के बाद से घर में एक बार फिर से किलकारी मची और रमेश की पत्नी के पास वो के हुजूम खड़े हो गए कि क्या हुआ, क्योंकि उस घर में इतनी सारी लड़कियां पैदा हो चुकी थीं
जिसका कि अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल था। सारे लोग यही चाहते थे कि इसकी एक बेटा हो जाए और ठीक ऐसा ही हुआ। रमेश के घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। अब रमेश की पत्नी भागी भागी उस पंडित जी के घर गई और जाकर उनके पैरों पर गिर गई और कहने लगी कि बाबा, आपने जैसे बोला था ठीक वैसा ही हुआ। हम लोगों ने साल भर लोगों के घर जा जाकर जो भी फटी पुरानी पुस्तकें होती, फोटो होती, सबको इकट्ठा किया और लाकर मंदिर के पास में ही रख दिया। बाबा ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और एक भी उसे बताया कि जो लोग धार्मिक पुस्तकें, जो भी रीति रिवाज की हैं, वो की सुविधा का ध्यान देता है, उसके ऊपर भगवान खुद आशीर्वाद देते हैं। तरह से वह रमेश का परिवार खुशी खुशी रहने लगा और गांव में एक बार फिर से खुशी की रौनक दौड़ उठी। इस प्रकार मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हमारे घर परिवार में भी बहुत सारी पुस्तकें, किताबें होती हैं जो पवित्र होती हैं और हम उसे इधर उधर फाड़ कर फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं। तो इससे अच्छा है कि उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और किसी अच्छी नदी में उसे बहा दिया जाए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।